श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परंपरां। श्री जगन्नाथ स्वामी विजयते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, जो भगवान शंकर के अत्यंत आराधन के लिए अत्यंत प्रिय महीना है। यद्यपि साल भर भगवान शिव की पूजा होती ही है, लेकिन इस महीने में ये उनका विशेष आराधन के लिए महीना है। तो साल भर विभिन्न उपचारों से उनकी पूजा होती है, लेकिन सब उपचारों के मध्य में जल वर्षण, जल धारा उनको अत्यंत प्रिय है। अलंकार प्रिय विष्णु जलाधार प्रिय शंभु। अलंकार प्रिय विष्णु जलाधार प्रिय शंभु। भगवान विष्णु अलंकार प्रिय हैं, श्रृंगार प्रिय हैं, और भगवान शंकर जलधार प्रिय हैं। तो यद्यपि साल भर विशेष उपचारों द्वारा उनकी सेवा होती है, लेकिन मुख्यतः जलधार सेवा होती है, और इन जल धाराओं से भगवान शंकर की पूजा होती है। तो साधारणतः शिव मंदिरों में देखा जाता है कि स्नान के बाद, श्रृंगार होने के बाद, भोग आरती होने के बाद भगवान शिव को जलधार चढ़ाया जाता है। वो दिन भर चढ़ता रहता है। केवल संध्या के समय जलधार बंद करके विशेष रूप से श्रृंगार होता है और भक्त दर्शन करते हैं। लेकिन ये जो महीना है, इसमें विशेष रूप से जलधार चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव तत्वतः एक ही हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं। और भगवान शिव के हृदय हैं भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के हृदय हैं भगवान शंकर। और व्यवहारिक दृष्टि से तीनों संबंध हैं, दोनों के बीच में। सेवक स्वामी सखास्यपि के दोनों परस्पर के बहुत अच्छे सेवक हैं। दोनों परस्पर के इष्ट देव, मालिक, आराध्य प्रभु हैं, और दोनों परस्पर के बहुत अच्छे मित्र हैं, सखा हैं। तो इस भाव से अगर आप अयोध्या में देखें तो वो भगवान श्री राम का धाम है। वहाँ नागेश्वर महादेव विद्यमान हैं, और श्री रामेश्वर महादेव की स्थापना भगवान श्री राम ने की सेतुबंध में। भगवान श्री कृष्ण को देखें तो वृंदावन जो उनका धाम है, वहाँ गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हैं। और गुजरात में एक तरफ द्वारकाधीश हैं, एक तरफ श्री सोमनाथ महादेव हैं। और श्री उत्तरांचल में, उत्तराखंड में देखें, एक तरफ बद्रीनाथ भगवान विष्णु हैं, एक तरफ केदारनाथ भगवान शंकर हैं। और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में आप देखें तो वहाँ बिल्वेश्वर महादेव की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की थी, और वहाँ लोकनाथ महादेव हैं। और प्रथम आवर्त में ही शंख क्षेत्र में, पुरुषोत्तम क्षेत्र के, वहाँ अष्ट महादेव भगवान शंकर 8 रूपों में विराजित हैं, जैसे कपाल मोचन, जमेश्वर, नीलकंठ आदि। तो उनमें से 5 महादेव चंदन यात्रा के समय, बाहरी चंदन के समय नरेंद्र सरोवर को भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के चल उत्सव विग्रह के साथ जाते हैं। और द्वितीय आवर्त में देखें तो जो एकाम्र कानन है, एकाम्र काननाधिपुरपति भगवान कोटिलिंगेश्वर श्रीलिंगराज भगवान विराजमान है। और उसके तृतीय आवर्त में देखें तो कटक में महानदी के तीर भाग में श्री गड़गड़ेश्वर महादेव विराजमान है। तो ये भगवान शिव और भगवान विष्णु की अलौकिक प्रीति है। भगवान श्री राम ने जब सेतुबंध में रामेश्वर महादेव की स्थापना की, तब वो कहते हैं, मोरे मन परम कल्पना करिहूँ इहाँ शंभु थापना। मेरे मन में परम कल्पना है, परम उत्साह है, आनंद है कि मैं यहाँ शिवजी की स्थापना करूं।
लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। भगवान शिव के सहित समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इसलिए ऋषियों को बुलाकर उन्होंने भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा कराई और विधिवत पूजा की। उनका नाम रखा श्री रामेश्वर महादेव। रामेश्वर का अर्थ भगवान श्री राम के जो इष्ट देव हैं, आराध्य हैं भगवान शंकर, वो हैं रामेश्वर। फिर भगवान शंकर कहते हैं नहीं नहीं, जो शिवजी के जो ईश्वर हैं, आराध्य हैं, प्रभु हैं, वो है भगवान श्री राम, इसलिए रामेश्वर। तो दोनों बातें सही हैं। राम जी जिनके ईश्वर वो रामेश्वर, यह भी सही है, और राम जी के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, यह भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं। तो इस तरह से भगवान शिव और भगवान विष्णु का अलौकिक प्रीति देखा जाता है। और वहाँ भगवान श्री राम घोषणा करते हैं, जे गंगा जल आनि चढ़ाई ही, सो साजुज्य मुक्ति नर पाई। जो यहाँ रामेश्वर महादेव को गंगा जल लाकर चढ़ाता है वो साजुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जे रामेश्वर दर्शन करि हहीं, ते तनु तजि मम लोक सिधरि हहीं। जो यहाँ रामेश्वर महादेव का दर्शन करता है वो शरीर त्यागने के पश्चात मेरे परम धाम को जाता है। और इसलिए परम पराक्रम से श्रावण मास में भक्त लोग भिन्न भिन्न जगहों से जल लाकर भिन्न भिन्न शिव मंदिरों में भगवान शिव को विशेष रूप से जल अर्पित करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। सुंदर भाव से उनको जलधारा प्रिय है। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः, स्नानं च दिव्याम्बरम्, नानारत्नविभूषितं मृगमदा, मोदाङ्कितं चन्दनम्, जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितं, पुष्पं च धूपं तथा, दीपं देवदयानिधे पशुपते, हृत्कल्पितं गृह्यताम्। तो ऐसे भगवान शंकर इस कोरोना महामारी को दूर करें और हम सब के ऊपर उनकी कृपा बरसे, इसी शुभकामना के साथ जय जगन्नाथ।